प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। बेसिक गणित को मैंने आपको सिखाया और समझाया है। यदि आपने अभी तक गणित के बेसिक वीडियो नहीं देखे हों तो मैथ्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है नवोदय विद्यालय की चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को जरूर एक बार देख लें। साथ ही इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है वो यहीं से आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम गणित में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए आज बनाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी विषम संख्या क्या बनाना आपको। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। क्या होगी? आपको विषम संख्या बनानी है। तो सबसे पहले आप चेक कर लेती कौन सी विषम संख्या है। तो आप ये कैसे जांच करेंगे कि विषम संख्या में क्या होता है। सबसे पहले इकाई में विषम का अंक होगा तो विषम संख्या, देखो ये भी विषम संख्या है, यहाँ पर भी 3 जो है कि विषम अंक है, ये भी आपका 3 विषम संख्या है, यहाँ 4 है, मतलब ये सम संख्या है। इसको हम हटा दें तो आपके पास 3 उत्तर बचे हैं। इन 3 में आपको छोटी से छोटी विषम संख्या जो इन अंकों से बनती है 1, 0, 3, 4 और 5 से। तो आप देखिए यहाँ पर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,345 है, 10,453 है, 10,543 है। तो आप देखिए ये भी 300 है, ये 400 है, ये 500 है। तो 300 वाली जो संख्या है आपकी वो छोटी होगी इन तीनों में से, है ना। तो यहाँ पर आपका जो पहला उत्तर है ये होगा आपका 10,345। ये आपकी विषम संख्या है जो इन अंकों से बनी है 1, 0, 3, 4 तथा 5 से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या का क्रम है, मतलब एक सीरीज बनी हुई है ना, 1, 2, 3 है ना, यानी कि 1, 2, 3, उसके बाद है आपका 2, 3, 4, उसके बाद क्या है 3, 4, 5 और यहाँ खाली स्थान है कि अगली 2 संख्याएं हैं। अब ये क्रम क्या कह रहा है 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4, 3, 4, 5। अब इसके बाद यहाँ जो गैप है इसमें 2 संख्याएं क्या हो सकती है, तो आप जरा चेक करें इसको, है ना। 1, 2, 3 है, फिर ये 2, 3 डबल है ना, 1, 2, 3 और 2, 3 फिर है, अगली संख्या 4 आ गई। अगले में क्या हो रहा 3, 4 दिख रहा है यहाँ पर ये, और एक अगली संख्या आ गई। तो यहाँ पर हो सकता है क्या आएगा 4, 5, क्या आएगा 4, 5 और 6। तो 4, 5, 6 यहाँ पर भी है, 4, 5, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ये डी उत्तर आपका हटा दो, इस बी उत्तर आपका हटा दो। इन तीनों के पास जो उत्तर है वो यहाँ उत्तर होगा। कैसे? देखिए देखते हैं कि ये 1, 2, 3 था, ये 2, 3, 4 है और ये 3, 4, 5 है। तो आप देखेंगे कि एक सीरीज बन रही है, क्रम बन रहा है। 2, 3 फिर से ले लिया, अगली संख्या ले ली 3 के बाद 4, यहाँ से 3, 4 फिर से ले लिया, अगली संख्या 5 ले ली। तो हम यहाँ से 4, 5 ले लें और अगली संख्या क्या होगी 6। तो 4, 5, 6, फिर 4, 5 में से क्या करेंगे 5, 6 से ले लेंगे और अगली संख्या 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सीरीज बन रही 4, 5, 6, 5, 6, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन है 1 से 100 तक आप जो गिनती लिखते ना, 1 से 100 तक आप नंबर लिखेंगे, 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर अंक 9 कितने बार आएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे गिनती में पूछा है, पेपर में आया हुआ है कि 1 से 100 तक 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे कि 1 से 100 तक जब हम अंक लिखते हैं ना तो 9 कितने बार आएगा। ठीक है, तो आप मुझे इसका जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, तो आप इसको करके देखना कि 1 से 100 तक में 9 कितनी बार आ रहा है, 9 अंक जो है कितनी बार आएगा, वो 20 बार आ रहा, 10 बार आ रहा, 9 बार आ रहा या 21 बार आ रहा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का जवाब आप मुझे लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे, है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग है। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको अच्छी तरह पता है 9,999। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्याओं का योग। 4 अंक की छोटी संख्या आपको ये भी पता है 1,000 होगी, ये 4 अंक की छोटी संख्या। इसका योग करना
ठीक है, योग शब्द का मतलब भी पता है ना, अपने को जोड़ करना है। तो आपको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्याओं का योग, ये तो आपको पता है ना। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, और बड़ी संख्या क्या है, एक अंक में 9 है। 2 अंकों की बात करें तो फिर क्या होगी, 10 से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होगी, ये 99 तक। ये 2 अंक की छोटी और ये 2 अंक की बड़ी है। 3 अंक की संख्या जो है 100 से शुरू होकर कहाँ तक, 3 अंक कहाँ तक चलेगा, 999 तक। इधर छोटी संख्या है और इधर बड़ी संख्या है 3 अंक की। 4 अंक की बनानी हो तो एक के पीछे 3 जीरो लगा दो। ये 4 अंक की छोटी संख्या और ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 4 बार क्या लिख दो आप, 9999, यानी कि 4 बार 9 लिख दो आप। तो इधर छोटी संख्या लिखी है मैंने और इधर बड़ी। तो आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है ना चौथा आपका, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई और छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की ये हो गई। इसका योग ज्ञात करना है। तो आपका ए उत्तर है कि बी उत्तर है, सी है या डी है। तो आप जब भी कोई वीडियो देखें ना, तो आप क्या करें, कॉपी और पेन लेकर बैठे और सवाल को आप हल करने की कोशिश करें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। तो आप इसका जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो आप इसका योग माने जोड़ आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जो उत्तर होगा वो आप बता देंगे। अब क्वेश्चन है आपके पास 5वां, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। अब ये न्यूनतम का मतलब जानते हैं ना, कम से कम है, मतलब सबसे छोटी पूछा, न्यूनतम माने। तो यहां पर आपके पास 1 2 3 और 4 संख्याएं दी हुई है। इसमें आपको न्यूनतम देखना है, माने छोटी से छोटी देखना है। अधिकतम लिखे ना तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो हम कैसे चेक करें कि कौन सी संख्या न्यूनतम है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 70,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 70,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी इतनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सब में 70,000 तो है। अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा। इन 2 अंकों की हमने तुलना करी तो हमको पता नहीं चला। हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ 700 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 700 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब ये 700 वाली जो संख्या है ना, ये दोनों तो बड़ी हो गई। इन दोनों में से आपका उत्तर होगा न्यूनतम माने छोटी संख्या। ये दहाई का अंक चेक करते तो 7 है, यहाँ भी 7 है, अभी पता नहीं चल रहा, ये बड़ी है। यहाँ इकाई में 7 है और यहाँ इकाई में 0, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी, ये 70,070 है। तो ये ऑप्शन में कहाँ पर है, ठीक है, ये ऑप्शन में जो आपके पास है डी नंबर पर है। मतलब ये सबसे न्यूनतम माने इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, डी वाली। अधिकतम पूछेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी देखना है। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी इन चारों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं, 3 अंक की कितनी, 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है। तो देखो 4 अंक की संख्याएं शुरू होती है, ये आपका 999, इसके जस्ट बाद आपका आएगा 1000, यानी कि ये 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की जैसे खत्म होगी और ये 9,999, ये 4 अंक का सबसे बड़ा है और जो 999 से शुरू होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी में से आपको 4 अंक की संख्या में से 3 अंक की बड़ी संख्या घटा दो तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा, ठीक है। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 9,000 संख्या होती है। ये हमने पिछली बार भी देखा था इसको करके हमने। तो ये 9,000 कितनी संख्या बन सकती है, टोटल 9,000, ठीक है। 999 पर 3 अंक की बड़ी संख्या है और ये 4 अंक की बड़ी संख्या है। तो यहां से शुरू होकर यहां तक की संख्याओं के बीच की संख्या आपको निकालनी। तो 9,000 अंक ऐसे जो 4 अंक के हैं, ठीक है। तो 9,000 संख्याएं बन सकती 4 अंक की। देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप जरूर इस चैनल को फॉलो करें। इस चैनल के सभी वीडियो आप देखें तो आप गणित में एक बेहतर स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए अभ्यास और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप जो है सीख और समझ सकते हैं। मैंने पिछले 12 साल के जो पेपर है उन सबका मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है। तो आप पिछले साल के जो पेपर है उनको देखिए, पैटर्न देखिए, उसी पैटर्न के सवाल आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल अंक बदल जाते हैं। इसलिए हमें गणित में थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, इन सभी वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें। अब आपके पास क्वेश्चन है, अंक 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। अब सम में एक ऊपर क्वेश्चन था विषम का,
सम का मतलब है कि पीछे इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई में 3 है, तो ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो नहीं सकता, ये आंसर होगा नहीं, ये विषम संख्या है। सम पूछा है आपसे, यहाँ इकाई में 2 है, हाँ ये सम संख्या है। इकाई में 1 है, ये आपका विषम है। तो ए और सी तो आपका हटा दिया आपने, आपके पास 2 उत्तर बचे हैं, बी और डी। डी को चेक करते हैं, पीछे 0 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है ना। सम संख्या के लिए पीछे इकाई में देखने पर आपको 2, 4, 6, 8, 10 का 0, यानी कि ये अंक दिखे तो सम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपका बी और डी में से देखो आप बनने वाली छोटी छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000, इसका मतलब छोटी संख्या तो आपकी ये हो गई, ठीक है ना। सम संख्या कौन सी हो गई, 1032, इनसे बनने वाली, ये अंक भी है इसमें, 1, 0, 2, 3, ये है इसमें, तो बी उत्तर होगा आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन है 8वां, 50 से 60 तक कितनी विषम संख्या है। 50 से 60 तक, तो आपको बताइए 51 एक विषम संख्या है, 53 विषम संख्या है, 55 विषम संख्या है, 57 और 59, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। 50 से 60 के बीच में ये विषम संख्या है, ठीक है। तो 5 क्या उत्तर होगा आपका, 5, ठीक है। 50 से 60 तक कितनी विषम संख्या है, तो 51, 53, 55, 57 और 59, ये सभी विषम अंक है, तो इसलिए कितनी संख्या हो गई आपका, 5 संख्याएं हैं। अब क्या है, नवा क्वेश्चन है, एम द्वारा किस संख्या का बोध होता है ना। एम द्वारा किस संख्या का बोध होता है, तो आपको पता है एम रोमन में पूछ रहा है आपसे, और रोमन तो आपको अच्छी तरह पता है, रोमन अंक लिखना आपको आता है। तो एम माने 1000 होगा, उसके बाद में फिर एम लिख दिया, इसका मतलब कितना होगा, 1 और 1, ये 2000 होगा, यानी कि आपका बी उत्तर होगा। रोमन के लिए मैंने आपको बेसिक वीडियो में फार्मूला सिखाया था, जो लगातार इस चैनल को देख रहे हैं उनको ये पता भी होगा। क्या है कि जैसे कि हम रोमन में 1 को क्या लिखते हैं, जो 1 है हमारा, उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना। उसके बाद मैंने 5 का बताया था आपको, 5 को हम वी लिखते हैं, ठीक है। 10 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखते हैं, ठीक है। 50 लिखना हो एल लिखेंगे 50 को, है ना। 100 लिखना हो तो हम सी लिखेंगे, और यदि हमको 500 लिखना हो तो हम डी लिखेंगे, और यदि 1000 लिखना हो तो हम एम लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना, तो मैंने आपको बताया था, आई, ये आई समझ लो रोमन का 1, विक्स एलसीडीएम, VX LCDM, ये आपका याद रखने का तरीका। क्या आप कैसे पढ़ेंगे, आई है ना, विक्स यानी कि VX LCDM, विक्स LCDM, ऐसा LCD है ना, क्या है LCDM, कैसे देखिए। और आप लाइन से क्या लिख दें, 1, 5, फिर लिखे आप 1, 5, है ना, 1, 5, 1, 5, ऐसे आप लिखते जाए, 1 फिर 5 और फिर लास्ट में फिर 1। देखो मैंने क्या लिखा, IVX LCDM, और 1, 5, 1, 5, 1, 5 ऐसे लिखते जाओ। अब आप जानते हैं ना, 5 को तो वी लिखते हैं, जैसे ही वापस 1, 5 दिखे, 1 शून्य यहाँ बढ़ा दो, 1 यहाँ बढ़ा दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स का माने 10, एल माने 50। अब फिर से 1, 5 दिख रहा है, अब 2 शून्य बढ़ा दो, 2 यहाँ बढ़ा दो, 2 यहाँ बढ़ा दो। सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500। अब 2 के बाद वापस आपके एम की जगह 1 बचा ना, यहाँ 3 शून्य बढ़ा दो, कितनी बढ़ा दो, स्पेशल, तो एम माने 1000। ये जो एम था ना आपका, ये 1000 था, तो एम के पास एक और एम लिख दें, तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा आपका, ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। तो ये आपको समझ में आया होगा, रोमन गिनती आपको आती भी है, लेकिन शॉर्टकट एक और तरीका बता दिया मैंने, IVX LCDM लिख के 1, 5, 1, 5, 1, 5 ऐसे आप लिख देंगे, और फिर इसको, ये तो जानते हो आप, सरल है, 5 को भी जानते हैं आप, एक्स में 10, एल में 50, सी में 100, डी में 500 और एम माने 1000। और यदि आप नवोदय विद्यालय की आप पूरे मन से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। उसमें आपके लिए मैंने बहुत सारे फ्री टेस्ट दिए हैं, कई सारे वीडियो डाल रखे हैं वहाँ पर, आप उनसे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछले 12 साल के पेपर का सॉल्यूशन भी है वहाँ पर, तो आप ज़रूर उस ऐप्स को डाउनलोड करें जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ डाल रखी है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप उस ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, और आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। चलिए, और आगे क्वेश्चन है,
किसी संख्या में इकाई का अंक 3, क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का अंक 6 है तो वह संख्या होगी। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े तो पूरे ईमानदारी से पढ़े उसको, है ना, इस जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं पहले उसको पढ़े सावधानी पूर्वक, उस उत्तर को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब उसका उत्तर आप जो है पेपर के पीछे रफ कार्य की एक जगह होती है, ठीक है, उसमें आप पीछे हल करके देखें, मैथ्स को स्पेशली, है ना, क्योंकि कोई क्वेश्चन अपन ऐसे डायरेक्ट हल नहीं होता, उसको देख लें, लिख के देखें उसको, क्वेश्चन में क्या आंकड़े दिए, उन गणित के अंकों को आप क्या करना है वो देखें, और रफ कार्य के लिए पेज है पीछे उसमें। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है और सैकड़े का अंक 6 है तो वह संख्या होगी। सबसे पहले चेक करो इकाई में, तो यहाँ पर देखिए इकाई में 3 है, ठीक है, दहाई में 4 है और सैकड़े में 6 है, तो मुझे तो ये पहला ही उत्तर लग गया, ठीक है। तो इकाई और कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा, इकाई का अंक 3 तो ये रहा, दहाई का अंक 4 ये रहा और सैकड़े का अंक 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ते ना अपन, तो ये 10वें का उत्तर क्या होगा, आपका ए उत्तर होगा, ठीक है। तो ये आपको जो पैटर्न समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो है सभी वीडियो को आप देखें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप लगातार तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।